Welcome to the Maths Wizard classes. हमने अपने दो पार्ट में मीन एंड मोड को बहुत अच्छे से समझा है एंड इन दिस लास्ट पार्ट जहाँ पे हम मीडियन को कवर करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि आपके पास आपको मीन निकालना है एंड मीडियन फाइंड करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स का डाटा दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का डाटा दे रखा है और बोला भी कि 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स करके। तो जो 100 पीरियड्स है ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है पीरियड्स में टोटल का सम दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ मीन निकालना है, उसके बाद मीडियन निकालना है। मीन निकालने के हमने 3 मेथड पढ़े थे, आपको बहुत अच्छे से वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम यहाँ पे मीन निकालेंगे और मीन निकालने के लिए क्योंकि हमें सिर्फ मीन एंड मीडियन फाइंड करना है तो हम यहाँ मीन निकालने के लिए अपना फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे जो होता है हमारा डायरेक्ट मीन मेथड। तो वही क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 to 80। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है FI, इसको नोट कर लेंगे। अभी आपका ध्यान CF वाले पे नहीं जाना है, CF को नहीं निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे XI। XI क्या होता है हमारा क्लास इंटरवल से निकलेगा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो वही 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 5 आएगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 15 आएगा। या फिर आप ये भी दे सकते हैं कि सब में 10 10 का गैप है तो हम क्या करते चले जाएंगे अपनी प्रीवियस XI वैल्यू में 10 ऐड करते चले जाएंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। यहाँ पे निकालना फिर FI XI है तो क्या करेंगे FI 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 35, 14 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 210। तो ऐसी FI की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग XI में करते चले जाएंगे तो हमें FI XI मिलता चला जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है सम कर देंगे हम FI XI का। जब हम इनको पूरे FI XI की सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ FI XI आ जाएगा। और FI का सम हमें दे ही रखा था 100, वो हमने लिख दिया है समेशन FI = 100। अब सबसे पहले मीन निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है कि x बार = समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन FI। वैल्यू पुट कर देंगे दोनों की, सोल्व करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा। एग्ज़ाम में आपको कभी कभी मीन ना लिख करके एवरेज निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो मीन बोले या एवरेज दोनों का मतलब सेम ही है। अब हमें जो इस पार्ट में कवर करना है वो हमारा मेन टॉपिक है मीडियन। यहाँ पे हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो जब मीडियन निकालें तो सिर्फ 2 ही टेबल बनेंगी हमारे पास। एक तो वही एक वही जो हमारे पास क्लास इंटरवल दिया होता है, फ्रीक्वेंसी दी होती है। हमें अलग से जो निकालना होती है वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF की टेबल बनानी होती है। ये हमने XI और FI XI इसलिए बनाया क्योंकि हमें क्वेश्चन में मीन भी दिया था निकालने के लिए। तो CF निकालने के लिए क्या करेंगे हम FI की फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे। 7 को लिखा एज इट इज़ हमने। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म FI की ऐड करते चले जाएंगे। जैसे 7 में हमने 14 को ऐड किया तो 21 मिला, फिर इस 21 में 13 को ऐड किया तो 34 मिला, 34 में 12 को ऐड किया तो 46, 46 में 20 ऐड किया तो 66, 66 में 11 ऐड किया 77, 77 में 15 ऐड किया 92 एंड 92 में 18 ऐड किया तो हमें 92 में 8 ऐड किया तो 100 मिला। CF की टेबल में सबसे खास बात ये होती है कि जितना आपके पास सम ऑफ FI होता है, समेशन FI होता है, उतना ही CF की टेबल की लास्ट वैल्यू निकल के आती है। तो यहाँ पे 100 आया, समेशन FI भी हमारे पास क्या था 100 था। इसका मतलब आपने सम जो किया है CF जो निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब निकालनी है हमें बाकी वैल्यू, जहाँ पे हमको L निकालना होता है, F, CF, N एंड H निकालना होता है। अब सबसे पहली बात आती है कि हम CF कैसे निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए 2 मेथड हैं। सबसे इजी मेथड क्या होता है कि हम ये देखते हैं जो हमारी FI गिवन है उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 20, इसको बोल देंगे हमारे पास ये F की वैल्यू है। इसी के जस्ट सामने जो क्लास इंटरवल लिखा होता है इसमें जो हमारे पास लोअर लिमिट होती है 40, ये हो जाएगा L की वैल्यू। इसी 40 और 50 का जो गैप देखेंगे हम वो कितना है, 50 - 40 किया वो आया 10, वो हो जाएगी हमारी H की वैल्यू। यानी हमने L निकाला, F निकाला एंड H निकाला। समेशन FI को ही बोलते हैं हम N, तो N की वैल्यू है 100। अब क्या करेंगे निकालना है CF। जो हमारे पास ये F आता है उसी के जस्ट ऊपर CF वाले टेबल में देखते हैं। तो CF वाली टेबल में F के ऊपर 20 के ऊपर क्या नंबर है 46, तो ये हो जाएगा हमारे पास CF।
तो सारी वैल्यू निकल चुकी है। अब दूसरा मेथड क्या होता है सी एफ देखने के लिए, कि हम ये देखते हैं जो हमारे पास एन की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे एन इजक्वल टू 100 है, तो इस 100 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे। ये कितना आया 50। तो क्या करेंगे, इस 50 से जस्ट छोटा नंबर, जस्ट बड़ा नंबर देखना होता है सी एफ वाली कॉलम में। तो हम 50 से जस्ट बड़ा नंबर अगर देखें सी एफ वाली वैल्यू में, वो है 66। तो 66 के जस्ट जो ऊपर होता है वो होता है सी एफ, और 66 के जस्ट सामने एफ आई में लिखा होता है वो होता है एफ। तो आपकी मर्जी है, आप या तो एफ आई में देख लीजिए, सबसे मैक्सिमम नंबर जो होगा वो फ्रीक्वेंसी होगी, एफ होगी हमारे पास, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल में लिखा होता है वहाँ से हम एल निकाल देते हैं, और उन दोनों का गैप लेकर के एच निकाल देते हैं, या फिर आप एन के मेथड से भी जा सकते हैं। अब बात आती है, हमें निकालना है अपनी मीडियन को मेनली। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मीडियन के फॉर्मूले में हमें क्या देखना होता है कि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है कि मीडियन इजक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। हम निकाल चुके हैं, एल की वैल्यू 40 थी, एफ की 20 थी, सी एफ की 46 थी, एन की 100 थी, एंड एच 10 आया था। इनको पुट करेंगे, एल के प्लेस पे लिखा हमने 40 प्लस एन बाई टू यानी 100 अपॉन टू माइनस 46 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू जो 10 थी। हमने 2 से 100 को कैंसिल किया तो 50 मिला, लिख दिया उसको नेक्स्ट लाइन में 50 माइनस 46 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10। 40 प्लस 50 माइनस 46 4 आया, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 20। हमने क्या किया यहाँ पे, 10 से 20 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और इस 2 से हमारे पास इस 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये बनेगा 40 प्लस 2 यानी 42। तो मीडियन की वैल्यू आई है 42। इन दिस क्वेश्चन हमको मीडियन गिवन है 46 और 230 स्टूडेंट्स के मार्क्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, और बोला है कि एक्स एंड वाई निकालना है जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मिस हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल दे रखा है उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है ये हमारी फ्रीक्वेंसी है एफ आई, इसको नोट करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ मीडियन गिवन है तो हम मीडियन के फॉर्मूले की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का मेथड वही है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एफ आई की वैल्यू लिखेंगे, यानी एफ आई में जो गिवन टर्म्स है उसमें सबसे ऊपर वाला नंबर लिखेंगे जो है हमारे पास 12, उसको लिखा। उसमें हमने नेक्स्ट एफ आई ऐड किया, 12 में 30 किया तो 42 मिला, 42 में नेक्स्ट नंबर एक्स ऐड किया तो 42 प्लस एक्स मिला, 42 प्लस एक्स में नेक्स्ट नंबर 65 ऐड किया तो 107 प्लस एक्स मिला, 107 प्लस एक्स में नेक्स्ट नंबर वाई ऐड किया तो मिला 107 प्लस एक्स प्लस वाई, एंड 107 प्लस एक्स प्लस वाई में नेक्स्ट नंबर 25 ऐड किया तो हमें मिला 132, सॉरी यहाँ पे 132 आएगा, 132 प्लस एक्स प्लस वाई, एंड 132 प्लस एक्स प्लस वाई में 18 ऐड किया तो हमें मिला 150 प्लस एक्स प्लस वाई। अब क्या करेंगे, ये जो एफ आई गिवन है इसकी सारी टर्म्स को ऐड कर देंगे, 12 प्लस 30 प्लस एक्स प्लस 65 प्लस वाई प्लस 25 प्लस 18। जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा समेशन एफ आई एक्स आई, जो होता है ऐड करने के बाद आएगा 150 प्लस एक्स प्लस वाई। और हमें पता है कि अभी उसने बोला था कि 230 स्टूडेंट्स है, हमारे पास ऐड करके आया 150 प्लस एक्स प्लस वाई। यही हमारे पास जो 230 स्टूडेंट्स गिवन है, समेशन एफ आई बुला दो या फिर एन बोल दो, यही 230 गिवन है। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो किया है वहाँ पे क्या सीखा है कि जो सी एफ निकालते हुए जो लास्ट टर्म्स आती है वो, और जो हमारे पास एफ आई समेशन एफ आई की वैल्यू आती है वो, ये दोनों सेम होती है, जो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। अब क्या करेंगे, समेशन एफ आई की वैल्यू 230 गिवन है, उसको किसके इक्वल रख देंगे, इस सम की वैल्यू के इक्वल रख देंगे 150 प्लस एक्स प्लस वाई के। जब इसको सोल्व करेंगे तो 230 में से 150 माइनस होगा तो ये मिलेगा हमें x प्लस वाई इजक्वल टू 18, इक्वेशन 1। अब हम जो मीडियन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ यूज़ होती है उनको फाइंड करेंगे। अब तक तो हमें पता था फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ जो निकालते हैं फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम नंबर देखते हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक्स भी मिस है और वाई भी मिस है। तो हम क्या करेंगे, मीडियन गिवन है हमको 46, तो इस मीडियन को देखेंगे जो 46 है ये क्लास इंटरवल में किन नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है।
तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो CF ये जो 46 है यहाँ पे 40 से 50 के बीच में आएगा। तो इस 40 में जो 40 और 50 में जो लोअर लिमिट है वो 40 है, ये तो हो जाएगा L की वैल्यू आई 40। अब निकालेंगे F, इसके जो करस्पॉन्डिंग FI में लिखा है वो 65, तो ये हो जाएगी हमारे पास F की वैल्यू। CF निकालने के लिए वही करेंगे कि F से जस्ट ऊपर CF में देखना है कि क्या लिखा है, वो लिखा है 42 + X, तो वो आ गई हमारे पास CF की वैल्यू। तो F आ गया, CF आ गया, और N हमारे पास 230 जिसे हम समेशन FI कहते हैं वो है N की वैल्यू। और H कैसे निकालेंगे, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा H। अब हम अप्लाई करेंगे मीडियन का फॉर्मूला जिससे हम X एंड Y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे L + N/2 - CF × H/F। L मीडियन था 46, L की वैल्यू 40 आई, प्लस N था 230/2 लिखा, माइनस CF था 42 + X। स्पेशल ध्यान रखना है यहाँ पे साइन का, यहाँ माइनस लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय 65 एंड मल्टीप्लाई करेंगे H की वैल्यू जो 10 थी। जब हमने सोल्व किया तो 46, ये 40 प्लस में तो अपोजिट साइड जाएगा 46 - 40 इक्वल 230 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 115 मिलेगा। तो 115 माइनस, इस माइनस साइन को ब्रैकेट के साथ ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस एक्स हो जाएगा -x, डिवाइडेड बाय 65 मल्टीप्लाई 10। 115 में से 42 माइनस किया, मिला 73 - x, और इस 5 2 ज़ा 10 एंड 5 से हम 65 को कैंसिल करेंगे, ये आएगा 13, और 46 में से 40 माइनस करके बचा 6। 30 इधर डिवाइड में है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई में गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 3 × 13 इक्वल 73 - x। तो ये बना 39 = 73 - x। माइनस का x अपोजिट साइड आएगा, 73 - 39 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 34। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अभी हमने इक्वेशन 1 बनाई थी अपनी समेशन FI और उसकी जो सम था उसकी हेल्प से, जो थी x + y = 80। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम x की वैल्यू 34 को पुट कर देंगे इसमें, तो 34 + y = 80 आ जाएगा। 80 - 34 करेंगे अरेंज करने के बाद तो y की वैल्यू 46 आएगी। तो हमें निकालनी थी x की वैल्यू जो 34 आई एंड y की वैल्यू जो 46 आई, तो हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मीडियन एज फाइंड करनी है और इन्फॉर्मेशन दे रखी है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स की कि वो 100 है। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए वहाँ पे क्या था कि जो क्लास इंटरवल गिवन होता था वो एक रेंज के बिटवीन था, कि एक लोअर क्लास होती थी एक अपर क्लास होती थी। जैसे यहाँ पे मैंने फाइंड किए 20, 25, 25, 30। लेकिन इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो एज इन ईयर्स गिवन है और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स का डाटा गिवन है, और गिवन किस फॉर्म में है कि आपको बोल दिया है कि जो एज है वो बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35 दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं वो 100 है हमारे पास। अगर आप इस टेबल में देखें नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर वाले में, तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे जो लास्ट में वो 100 है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो उसने बोला है ना कि बिलो 60, यानी 60 से कम एज वाले 100 पॉलिसी होल्डर्स आते हैं, 50 से 5 कम एज वाले 98 होल्डर्स हैं, बिलो 50, अगर 50 से कम एज की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ पॉलिसी जो होल्डर है 92 है। यानी इस 50 में जो 92 है तो ये खुद ब खुद उसके नीचे वाले नंबर्स भी आ जा रहे हैं इसके अंदर। तो जब भी हमारे पास बिलो हो या फिर लेस वाला डाटा हो तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे हम, और हमारे पास जो गिवन होती है दूसरी टेबल, ये हमेशा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पॉलिसी हमारे पास जो टोटल होल्डर दे रखे हैं वो 100 है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो लास्ट में दे रखा है वो 100 है। इसका मतलब पूरी जो टेबल दी है हमें CF की दी हुई है कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे यहाँ पे बिलो 20 है कि देखिए रखिएगा कि आपको 15 से स्टार्ट करनी है टेबल या 18 से या 17 से, अदरवाइज आप सीधा लिखेंगे बिलो 20। अब आगे गैप कैसे लेना है, आपको क्लियरली विजिबल है कि जो यहाँ पे गैप है सब में वो 5 का गैप है, कि 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे बिलो 20, फिर क्या चलेगा हमारा गैप 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35,
35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 एंड लास्ट हमारे पास बिलो 60 तो बन जाएगा 55 से 60। अब तक तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी, यहाँ पे हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे अपने आप, यहाँ पे हम अपने आप फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी की टेबल। तो आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम फर्स्ट नंबर एज इट इज़ लिखते थे और उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का नंबर ऐड करते चले जाते थे। तो यहाँ क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स करेंगे। हम ये CF की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे 2, ये हमने यहाँ पे लिखी। इस 6 में से 2 माइनस किया, ये नेक्स्ट नंबर आया 4। 24 में से 6 माइनस किया, नेक्स्ट नंबर आया 18। फिर हमने क्या किया, 45 में से 24 माइनस किया तो 21 आया। 78 में से 45 माइनस किया 33 आया। 89 में से 78 माइनस किया 11 आया। 92 में से 89 माइनस किया 3 मिला। 98 में से हमने 92 माइनस किया 6 मिल गया एंड लास्ट में 100 में से 98 माइनस किया 2 मिल गया। आप अपनी कन्फर्मेशन के लिए जब हमने फ्रीक्वेंसी की टेबल निकाली, वैल्यू आई है 2, 4, 18, ये सब इनको ऐड करेंगे तो आपको 100 ही मिलेगा। अब हमें निकालनी है मीडियन, तो उसके लिए जो टर्म्स की ज़रूरत होती थी L, N, CF, H, F, इनको फाइंड करेंगे। तो N तो हमारे पास 100 गिवन ही है, यहाँ से अगर हम N/2 देखें तो वो क्या है 50। मैंने अभी आपको लास्ट उसमें जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें क्या बताया था कि हम जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है और जो CF होती है उसे निकालने का मेथड बताया था। या तो हम फ्रीक्वेंसी में सबसे मैक्सिमम देख लेते हैं, जैसे यहाँ 33 है, अदरवाइज़ क्या करते हैं, जैसे हमारे पास 100 है ना इनकी, तो इसका हाफ करेंगे, 50 निकल गया। अब 50 से जस्ट बड़ा देखना है, क्या है 78। तो इस 78 से जस्ट जो ऊपर लिखा होता है वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और अगर बात करें यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है हमारे पास 33 जो निकल के आई है। अब क्या करें, और वैसे भी हमें पता ही है फ्रीक्वेंसी जो सबसे मैक्सिमम होती है उस CF वाली लाइन में फ्रीक्वेंसी के जस्ट जो ऊपर होगा, ये 45 इधर ऊपर आ रहा है, ये क्या होगा हमारे पास CF होगा। तो F मिला, CF मिला। अब F के सामने ही क्लास इंटरवल में देखना है लिखा क्या है 35 एंड 40, तो 35 होगी यहाँ पे हमारे पास L, और इन दोनों का गैप कितना आएगा 5 आया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास H। हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है, फॉर्मूले में पुट करेंगे जैसे भी हमने 2 क्वेश्चंस में किया है। तो वही L + N/2 - CF / F × H। हमने आपकी मर्जी, आप N/2 एज इट इज़ फॉर्मूले में लिख सकते हैं या N/2 स्टार्टिंग में ही निकाल लें। तो यहाँ पे 50 आया, CF की वैल्यू 45 थी, F हमारे पास 33 था, H 5 था, L 35 था। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह इसमें भी हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास मीडियन निकल के आ जाएगा। इस पूरे चैप्टर में हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं जो इसमें थे, एक मीन था, एक मॉड था, एक मीडियन था। बस आपको एग्ज़ाम के लिए इन तीनों के एक कंसेप्ट मतलब क्वेश्चंस कर लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो रिवीजन एक अच्छा रिवीजन हो जाए। तो ये चैप्टर हमारा इसी तरीके से कंप्लीट हुआ बाकी चैप्टर की तरह।